we're back with our focus on Chhattisgarh, where 70 out of the 90 seats go to vote today. It's a big day for the Congress and the BJP and several regional players. Remember, we're just 5 months away from the Lok Sabha elections of 2024. So in a way, this is the semi-final, and it remains to be seen on 3rd of December who is really going to sweep these 5 states that are going to polls. Let me start this conversation on Chhattisgarh with Deepak Baij, Lok Sabha MP and also the president of Chhattisgarh Pradesh Congress Committee. Deepak ji, thank you so much for speaking to NewsX. सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, what according to you have been the biggest achievements of the Baghel government in Chhattisgarh? देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे इस इलेक्शन में है कि हमारी सरकार ने पिछले 5 साल, इस 5 साल जो जनता ने जनादेश दिया था छत्तीसगढ़ सरकार को काम करने के लिए, हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम किया है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इन कामों को लेकर हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, और आने वाला समय में हम लोग कौन सा नया काम करेंगे, ये दोनों कामों लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और दोनों काम हमारा एक्शन, दोनों जो है ना, एकदम हमारा विजन क्लियर है। हमारी सरकार ने कौन सा काम किया और आने वाला समय हम लोग कौन सा काम करने जा रहे हैं, ये दोनों विजन हमारा क्लियर है। और इन विजन को लेकर, इन मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। दीपक जी, महादेव ऐप स्कैम ऑफ कोर्स के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। डू यू थिंक दैट द स्कैम विल समवेयर हैव एन इम्पैक्ट ऑन द वोटर्स? ये जो स्कैम की खबर पिछले 10-15 दिन में अब ज़्यादा उभर कर बाहर आई है, उसका कोई इम्पैक्ट होगा छत्तीसगढ़ के वोटर पे? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता को पता है, हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं जनता के बीच में जाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, और वो सिर्फ ईडी और आईटी के भरोसे चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। और हम लोग शुरू से कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार एड़ी चोटी जोर लगाई है, और वो सिर्फ हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। इससे जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि हमारी सरकार ने इन 5 सालों में बेहतर काम किया है। हर योजनाओं को जनता के खाते में सीधा पैसा देने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। जी, एट द सेम टाइम दीपक जी, do you think Prime Minister Modi's blitz in Chhattisgarh could actually swing the voters? क्योंकि जैसा कि बीजेपी भी कह रही है, वो चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे, उनके काम पे, उनके प्रॉमिसेस पे लड़ रही हैं। क्या लगता है कि उनके छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में आने से कुछ इम्पैक्ट होगा वोटर्स पे? अब मोदी तो अपना चेहरे से चुनाव लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मोदी तो अपना गारंटी भी दे दी है, मोदी की गारंटी है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या 15 लाख देने का मोदी का गारंटी नहीं था? क्या 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरी देने का मोदी का गारंटी नहीं था? क्या महंगाई कम करने का मोदी का गारंटी नहीं था? क्या बेरोजगारी खत्म करने का मोदी का गारंटी नहीं था? मतलब इन गारंटी का क्या हुआ? इन गारंटी कचरा के डब्बे में चले गए और नया गारंटी लेके आ गए। देखिए, ये मोदी की गारंटी हो या फिर किसी का गारंटी हो, छत्तीसगढ़ में किसी का गारंटी चलने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांग्रेस की गारंटी चलेगा, राहुल गांधी का गारंटी चलेगा, और कांग्रेस का काम की गारंटी चलेगा। और आने वाला समय हम लोग कौन सा काम करने जा रहे हैं, सिर्फ इसकी गारंटी चलेगा। ना यहाँ मोदी का गारंटी चलने वाला है, ना किसी गारंटी यहाँ चलने वाला है। ओके, ऑलराइट, वेरी कॉन्फिडेंट देयर। At the same time, what really is it that you can share with us about your track record in some key constituencies of, say, Bastar and Chitrakoot? देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर एक महत्वपूर्ण हमारा क्षेत्र है, जहां 5 सालों में हमारी सरकार ने पूरा बस्तर को फोकस किया, जहां आदिवासी है उनकी जीवन स्तर को उठा सके। हम लोग वहां की सबसे पहला चीज़ है कि हमारी सरकार ने गांव तक बिजली, पानी, सड़क पहुंचाने का काम किया। अस्पताल खोले, स्कूल खोले, राशन पहुंचाए। ये प्रमुख हमारे कारण है, जहां आज तक 15 साल की सरकार ने वहां तक नहीं पहुंचा पाए थे। मूलभूत सुविधाएं ये पहुंचाने में सफल रहे, और वहां के आदिवासी जो हमारे जल जंगल जमीन का हम लोगों ने अधिकार दिए, उनके वनोपज संग्रहण जो करते हैं, इमली, महुआ, टोरा, चिरौंजी, तेंदुपत्ता, उनका हमारी सरकार ने कि उनका मूल्य बढ़ा के उनके सीधे उनके खातों में पैसा देने का बड़ा काम किए।
और चित्रकूट का तो कोई इशू ही नहीं है, वो भी बस्तर का एक हिस्सा है। तो इस तरह से बस्तर में हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा काम किए, वहाँ के आदिवासियों के लिए सबसे ज़्यादा काम किए। उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में और हमारे बस्तर में बस्तर की जनता हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। Okay, very interesting there. At the same time, Deepak Baij, if you can tell us, as per your assessment, क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश में पार्टियों का बंटवारा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा? देखिए, ये तो विधानसभा है, ये तो हमारे लिए सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल हम ऐतिहासिक सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है, और ऐतिहासिक जनादेश के साथ हम फिर से सरकार बनाएंगे 2023 में। और इसके साथ ही 2024 में छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा है, 11 लोकसभा सीट जीत कर देंगे। और हमारा टारगेट है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनाना है, और इस समय मोदी फैक्टर नहीं चलेगा देश में, और भारतीय जनता पार्टी देश में बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये हमारा ये लक्ष्य लेके छत्तीसगढ़ में हम दोनों चुनाव को देखते हुए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। Right, absolutely. At the same time, Deepak Baij, before we let you go, who exactly will be your chief ministerial candidate then? Are we looking at a return for Bhupesh Baghel, or is there a possibility of a T.S. Singhdeo taking over? Okay, all right. We seem to have lost that line there with Deepak Baij on a very crucial question. But let me go right across to, I have Anand Sharma and Dilip Agarwal joining me from Chhattisgarh. Anand, let me come across to you first. If you can show our viewers around, अभी आप किस बूथ पे खड़े हैं, एंड कुछ हो सके तो लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आज किस मुद्दे पे वोट देने आए हैं वो। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यहाँ पर दूसरे चरण का मतदान जारी है, और 70 विधानसभाओं पर छत्तीसगढ़ में इस बार मतदान हो रहे हैं, और सुबह 8 बजे से ही जो है मतदान शुरू हो गए हैं। मतदान केंद्रों में जितने जो मतदाता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का जो है उपयोग करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो मैं है मतदान केंद्र में मौजूद हूँ, वो सिहावा भवन है, और यहाँ पर राज्यपाल जो है वो कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, और अपने मताधिकार का जो है राज्यपाल भी प्रयोग करते जो है दिखने नजर आएंगे। लगातार कई, अगर रायपुर विधानसभा की बात की जाए तो 7 सीटों पर जो है प्रत्याशियों में लगातार एक चैलेंज बना हुआ था कि किसकी जीत होगी, और आज का इंतजार किया जा रहा था, और आज का तारीख आ चुका है। तो लगातार देखिए सुबह से ही वोटिंग परसेंटेज भी की आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। रायपुर की अगर बात करें तो 6 से ऊपर की जो परसेंटेज है वो वोटिंग के अभी तक रहे हैं, और आगे भी और भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से जो है आज वोटिंग का जो ये प्रतिशत है वो बढ़ता चला जाता है। Okay, all right. I'll come back to you in just a moment. Let me also go across to Dilip Agarwal. Dilip, आप बिलासपुर में हैं. अगर हो सके तो कुछ लोगों से बात करते हैं. Same request to Anand as well. Anand, I see a lot of people behind you. बहुत लोग खड़े हैं क्यू में आपके पीछे वोट करने के लिए. हम जानना चाहेंगे, वोटर से डेफिनेटली बात करना चाहेंगे. तो दिलीप, टेक इट अवे. थोड़ा बात करिए लोगों से, जानिए क्या मुद्दा है. दिलीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद, कैन यू हियर मी? यस, आई हियर यू. मैं जो बिल्कुल लोगों से बात करना चाहूंगा. देखिए, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है मेरे पीछे खड़े हैं. हैप्पी वोटिंग जो मतदान अवश्य करें, उसकी जो एक बैनर बना है उसके पीछे देखिए जो सेल्फी स्टैंड बनाया गया, वहां पर लोग ये जो है मतदान करने के बाद अपने सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं. हम इनसे बातचीत करेंगे. कैसा लगा आज आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? बहुत अच्छा है. क्या कहेंगे आप किस तरीके से जो ये जागरूकता एक अभियान चलाया गया था आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा, सब सुविधा बहुत अच्छा हो रहा है. बहुत अच्छा. आप क्या कहेंगे? आपने क्या पहली बार वोटिंग कर रही है? ये आपका दूसरा बार है? तीसरी बार है. देखिए, इनकी तीसरी बार है जो इन्होंने अपनी मताधिकार का प्रयोग किया. आप क्या कहेंगे? बहुत उत्साहित है सर, बहुत खुशी है. व्यवस्था को लेकर क्या है? बहुत अच्छा है. व्यवस्था कैसी लगा सर? बहुत अच्छा.
क्या लगता है किस मुद्दों को देकर जो है जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए? बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसा ही होना चाहिए, ठीक लगा। तो आपने सुना कि सभी लोगों ने जो है जागरूकता के साथ जो है अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और ये कह रहे हैं कि जागरूकता के साथ जो है लोगों को मतदान करना चाहिए। और यहाँ पर लोग देखिए लगातार पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र में और अपने मताधिकार का जो है प्रयोग कर रहे हैं। Okay, all right. Thank you so much to our reporters for joining us. I'm being told that we're also being joined. Okay, we have some important voices that have come in from the state. T.S. Singh Deo, I believe, has spoken to us. Let's quickly listen into what is it that he's had to say. पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया। सीएम के लिए एक जॉइंट लीडरशिप में हम लोग लड़ रहे हैं और उस जॉइंट लीडरशिप को अगुवाई अभी भूपेश बघेल जी जो हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं। मेरा नाम चीफ मिनिस्टर के लिए मैंने तो नहीं सुना पार्टी ने प्रोजेक्ट किया। लोगों के मन में रहता है, जो संपर्क के लोग रहते हैं कि भाई ये आगे बढ़ता तो चलो। All right, so there we heard it. That was T.S. Singh Deo. They're saying that it's only speculation in the minds of people right now who will be the next chief minister. He's not spoken about the matter. Let's quickly go across to, we're being joined by Kedar Kashyap, former cabinet minister of Chhattisgarh. Mr. Kashyap, thank you so much for speaking with NewsX. We want to begin by, of course, asking what are the biggest achievements of the what are the Baghel government's biggest failures, Mr. Kashyap? भूपेश बघेल की सरकार और पूरे कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बड़ी बड़ी घोषणा करके आए थे और घोषणा करने के बाद ये उन पर अमल नहीं कर पाए। गंगा जल को हाथ में लेकर के कांग्रेस ने एक पर एक झूठ बोला है, लोगों को, यहाँ की जनता को धोखा दिया है। जनता उनसे बहुत नाराज है और यदि हम बात करें कि कांग्रेस के पास में दिखाने के लिए केवल एक ही चीज़ है और वो भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है, गोठान। और बाकी चाहे हमारे कहते हैं वनांचल क्षेत्र में यदि हम बात करें निर्माण कार्यों की तो एक भी निर्माण कार्य नहीं करवाए, ना पूरे वनांचल क्षेत्र में बल्कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी एक अधोसंरचना का निर्माण ये नहीं करा पाए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना जो बननी थी, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्ष में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पाए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो इनके फेलवर को दर्शाता है। कांग्रेस ने हमारे लोगों की जितनी भी योजना, जितने भी हितग्राहियों की योजना थी, उन योजनाओं में कटौती की है, उन योजनाओं को बंद किया है। इसलिए लोग उनसे बहुत नाराज हैं और जनता उसलिए बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में कांग्रेस को हराने में लगी हुई है। All right. And Mr. Kashyap, at the same time, do you think that the Mahadev app scam has become a big factor somewhere in the minds of people? बिल्कुल, महादेव ऐप छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है और कांग्रेस के मुखिया यदि ऐसे लोगों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज एक से बढ़कर के एक घोटाले, एक से बढ़ के एक करप्शन यहाँ पर हो रहे हैं और उस करप्शन में कई उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं 2-2 साल से आज जेल के अंदर हैं, उनको बेल तक नहीं मिल पा रही है। भविष्य में कांग्रेस के मुखिया भी, क्योंकि उनके भी इतने जो भ्रष्टाचार है वो उजागर हो रहे हैं। महादेव ऐप को ले लीजिए, उसके लिए जिस तरीके से लोगों में चर्चा है, लोगों का, यहाँ के युवाओं का भविष्य खराब करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है और उसका खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ेगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भोगना पड़ेगा। आने वाले समय में जब यहाँ पर लोगों को लोगों के लिए जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर चुके हैं तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि भूपेश बघेल जी स्वयं कहते हैं जेल के भीतर में होंगे। And are we hoping then, is the BJP hoping that the Modi Ki Guarantee campaign, Prime Minister Modi's rallies will be a crucial factor then for the BJP? देखिए, मोदी जी न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक पटल पर आज उन्होंने एक अपनी अलग छवि स्थापित की है और
जो राजनीतिक यदि उससे बात करें तो वो आज राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। लोगों का विश्वास, चाहे वो किसी भी दल का हो, उनका विश्वास आज माननीय मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी ने जो गारंटी दी है, निश्चित तौर पे उन्होंने यहाँ के लोगों को, चाहे वो धान के कीमत की बात हो, चाहे माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो महतारी वंदन योजना की बात हो, या फिर आयुष्मान भारत की योजना के तहत में जो 10 लाख के प्रावधान हो, भूमिहीन किसानों के लिए 10,000 रुपये का प्रावधान हो, अनेकों ऐसे यहाँ के युवाओं के लिए जो रोजगार की गारंटी, नौकरी की गारंटी उन्होंने दी है, अनेकों जो वादे किए हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। लोगों का विश्वास मोदी जी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। निश्चित तौर पे लोगों का ये विश्वास इस चुनाव में देखने को प्राप्त होगा। In your assessment, Mr. Kashyap, are these elections then a semi-final to the 2024 elections? देखिए, ये स्टेट का इलेक्शन है, लेकिन सेमीफाइनल भी हम मान के चल सकते हैं। और जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लगातार कांग्रेस के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, और कांग्रेस ने जो एक से बढ़कर के एक करप्शन किया है वो जनता के बीच जा रहे हैं। जिस उद्देश्य के साथ में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, कांग्रेस ने इस छत्तीसगढ़ राज्य को ख़त्म करने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी आज उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद चुन करके जाएंगे और दिल्ली में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। Will Raman Singh then be returning as Chief Minister if the BJP wins these elections? Kedar Kashyap, that's my last question to you before we let you go. Will Raman Singh be returning? देखिए, ये जो सरकार बनने के बाद विधायक दल तय करेगा, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जो कहते हैं सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी के कहने पर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाए। और बाद में जब कांग्रेस के जैसे नेता थे, उन्होंने 4-4 कहते हैं मुख्यमंत्री प्रस्तुत किया था, और 2.5 साल के आधार पर उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का फेस दिया था। और उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम बढ़ा और लगातार छत्तीसगढ़ को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, और TSCD को यहाँ से लेकर के दिल्ली तक अपनी बात का करनी पड़ी। लेकिन जिस तरीके से ऊपर में बैठे हुए लोग, उनके जो लोग हैं, उन्होंने भूपेश बघेल को सहयोग किया, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी में जो परंपरा है, विधायक दल मुख्यमंत्री चुनता है, संसदीय दल में इसके कहते हैं पुष्टि होती है, और उसके आधार पर कहते हैं मुख्यमंत्री बनता है। और पहले हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और सरकार बनने के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ का बेहतर से बेहतर विकास किया जाए। All right, Kedar Kashyap. With that, we will let you go back to, of course, looking at the poll strategy in the state. It's a big day today. Shivam Shukla of the BJP also joins us on the broadcast. Shivam Shukla, just quickly want to understand from you, what exactly is the BJP hoping for in terms of what will work in favor of the BJP in Chhattisgarh? Not just in Chhattisgarh, in all the 3 states, we are going to treat the elections very confidently. I can say that the face of Prime Minister is a credible face, and people of Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan are able to believe on the Prime Minister and his guarantees. We have delivered the last mile delivery of our schemes in Chhattisgarh in the previous Raman Singh government, or as far as Madhya Pradesh is concerned, our government is still working very hard to implement all the schemes that have been announced by the Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ji. So obviously, Bharatiya Janata Party is very confident because of its developmental agenda, because of the Vikaswad and Rashtrwad Rajniti that it does. We will get back into the power in all the 3 states. People of Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan have seen the government of Congress for a very brief period. In Chhattisgarh and Rajasthan, they are still into the power, and in Madhya Pradesh, they have been into power for 15 months. But the 15-month tenure of the Congress party in Madhya Pradesh and the 5-year tenure in Chhattisgarh and Rajasthan has been disastrous for the state. The wheel of development that has been flourishing during the Bharatiya Janata Party years has been put a barrier on that by the Congress government. We have seen various sort of
good schemes of Bharatiya Janata Party has been put to an end or have been cutted down the money. So obviously people of Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan are waiting for a moment to take revenge from the Congress party. We have seen in the previous elections, Congress party has promised farmer a loan waiver, and what they have done? They have promised a loan waiver within the 10 days of coming into the power, and people of Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan were not getting any of it. So this is very evident that this election is an election of trust and trust deficit. The trust that people have instilled on the Bharatiya Janata Party over the years, over the decades, and the trust deficit that they have on the Congress party. And the thing is, Congress party is trying to put the chariot before the horse in this election. We have seen how they are talking about the thing. In Chhattisgarh, they are still concerned about who will be the chief minister. They are not concerned about the developmental agenda. They are not concerned about all the ghotalas that are taking place in the Bhupesh Baghel government. The chief minister himself is involved into such sort of scam. We have seen how they have ill-treated the name of Mahadev himself in a scam. We have seen they have done a scam on the name of cow and its gobar or Godhan Ghotala. So these are all the key factors that are going to determine the fate of all the 3 states that are going into the poll in the Hindi heartland as far as it is concerned. Okay, all right, Shivam Shukla, thank you so much for joining us on the broadcast with your perspective there. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.